हेलो वीवर्स, मैं हूँ हकीम मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं हिकमत आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हार्ट ब्लॉकेज। पहले तो हमें ये समझना है कि हार्ट ब्लॉकेज किस तरीके से होता है और क्यों होता है, इसकी होने की क्या क्या वजूहात है। तो आइए नाज़रीन, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमें मालूम होना चाहिए कि हार्ट के अंदर से 4 रगें निकलती हैं। उसमें 2 रगों के अंदर ब्लड आता है और 2 से जाता है। जब खाने के अंदर हम प्रोटीन वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और इतना प्रोटीन का इस्तेमाल हो जाता है जिसकी वजह से लीवर हमारा कमज़ोर पड़ जाता है, तो फिर वो प्रोटीन हज़म नहीं होता है और गैर हज़मशुदा प्रोटीन वो ब्लड के अंदर मिलने लगता है, जिसकी वजह से खून के अंदर बिगाड़ बढ़ता है। बिगाड़ बढ़ जाता है तो वो प्रोटीन जगह जगह जमने लगती है। फिर जहाँ खून का दौरान ज़्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे उस जगह भी प्रोटीन का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। अब वो 4 जगह है, 4 रगें हैं जिसके अंदर खून का दौरान बहुत ज़्यादा होता है और फिर वहाँ प्रोटीन जमने लगती है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, जिसकी वजह से खून के आने और जाने में दिक्कत पड़ती है। तो फिर दिल एक झटका लेता है जिसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ये झटका कभी किसी का जानलेवा बन जाता है और कभी किसी को संभलने का मौका दे देता है, क्योंकि उस झटका लगने से पहले हमें ये मालूम नहीं था कि मुझे ब्लॉकेज है, ऐसा मालूम नहीं था। लेकिन जब झटका आता है तो उससे इंसान को पता चलता है, मरीज़ और पेशेंट को ये पता चल जाता है कि भाई मुझे ब्लॉकेज है और उसका मुझे रास्ता निकालना चाहिए। ब्लॉकेज के रास्ते बहुत सारे हैं, सर्जरी भी है और उसके अलावा दवाइयों के ज़रिए से भी ब्लॉकेज खोला जाता है। लेकिन ब्लॉकेज खोलने और खुलवाने से पहले हम ये चीज़ मालूम करें कि ब्लॉकेज होता है किससे। वीवर्स, ब्लॉकेज प्रोटीन वाली चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करने से ब्लॉकेज होता है। वैसे प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बदन के अंदर एनर्जी मिलती है, कैल्शियम बनता है। लेकिन प्रोटीन को हज़म करने वाले जो ऑर्गन होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन हज़म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज होता है। अब जब ऑर्गन कमज़ोर है तो हमें प्रोटीन लेना कम कर देना पड़ेगा। जितने भी नट है, काजू है, बादाम है और सिंग है, मूंगफली है और उसके अलावा दूध और दूध से बने हुई तमाम आइटमें, उन तमाम चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, जिससे प्रोटीन हमारे बदन में कम जाएगी और जो ऑर्गन कमज़ोर हो गए हैं तो वो कम प्रोटीन को हज़म कर पाएगी। हमें मालूम करना है हार्ट अटैक आने से पहले कि मुझे ब्लॉकेज है या नहीं। वीवर्स, मैंने अस्थमा के वीडियो में बताया था कि सांस फूलना 2 तरीके से होता है। एक बैठे बैठे एकदम से दौरा पड़ता है और एक होता है चलने फिरने और एक्टिविटी कामकाज करने से सांस फूलने लगती है। जो मैंने दूसरी शक्ल बताई, चलने फिरने और एक्टिविटी का और कामकाज करने से जो सांस फूलती है, उसकी बहुत बड़ी एक वजह होती है जो ब्लॉकेज होती है। ब्लड को, बल्कि बदन को एक ऑक्सीजन लेने में तकलीफ़ पड़ती है। हम जब सोते हैं तो हमें 10% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जब बैठते हैं तो 20% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जब चलते हैं तो 30% ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जब फास्ट चलते हैं तो 40% की, और जब दौड़ते हैं तो 50 और उससे अधिक % ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। समझ लीजिए कि बैठे बैठे हमें सांस फूलता है, सोते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। समझ लीजिए कि 80% ब्लॉकेज है, क्योंकि 20% ऑक्सीजन हमें सही तरीके से नहीं मिल रहा है। और जब चलते हैं तो सांस फूलती है, समझ लीजिए कि 70% ब्लॉकेज है। इस तरीके से आप दर्जा बदर्जा समझ सकते हैं कि इतना ब्लॉकेज मेरे अंदर हो रहा है। वीवर्स, 40 साल के बाद अधिक लोगों को ब्लॉकेज होता ही है, क्योंकि 40 साल और उसके बाद की उम्र ऐसी है जिसके अंदर बदन की हरारत कम होती है।
प्रोटीन कम हजमा होता है। और हमारी पैदाइश से लेके अब तक 40 साल गुजर चुके हैं, ऑर्गन बराबर काम करते रहे हैं, लेकिन खाने पीने में हमें बहुत सारी बेहतियाती की है। इधर उधर का खाया है बाज़ार के खाने में, और तला हुआ तेल का खाना, तेल वगैरह खाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ज़रूर हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी कमज़ोर ही हो गए हैं। तो अब 40 साल के बाद अधिक लोगों को ब्लॉकेज की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो ब्लॉकेज उस दर्जे तक नहीं पहुंचता, उतना ब्लॉकेज नहीं होता है जो जानलेवा साबित होता है, जिससे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो व्यूअर्स, हम इससे मालूम कर सकते हैं कि मुझे ब्लॉकेज शुरू हो गया है या ब्लॉकेज कितना हुआ है। इसके लिए झटके का आना ज़रूरी नहीं है। इस अटैक के आने से पहले ही हम इस बात को समझ सकते हैं और इससे हम संभल सकते हैं। अब ब्लॉकेज हो गया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इन लोगों के लिए एक उमंग की लहर यानी एक होम रेमेडीज़ लेके आए हैं, जिसका इस्तेमाल करने से उनको हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉकेज खुल जाएगा और बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं रहेगा। उसके अलावा जिस्मानी ताकत में भी इजाफा होगा और हाजमा और पार्ट्स ऑफ बॉडी जो कमज़ोर हो गए हैं, प्रोटीन को हज़म नहीं कर पा रहे हैं, तो मज़ीद प्रोटीन को हज़म करने वाले बन जाएंगे। ऐसी हम आप लोगों के सामने एक रेमेडीज़ लेके आए हैं। तो व्यूअर्स, चलिए हम देखते हैं वो रेमेडीज़ क्या है। उसमें सबसे पहले है अलसी 250 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम, दालचीनी तज 50 ग्राम, कलौंजी 30 ग्राम। 4 अज्जा में से हर एक जुज़ ऐसा है जो बदन को ताकत देने में और घरेलू इस्तेमाल में 1 नंबर का है। आप ले लीजिए अलसी। अलसी को कौन नहीं जानता है, सब लोग इससे वाकिफ़ है। सब लोग प्रोटीन लेने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए घर घर में इस्तेमाल करते हैं। अलसी एक ऐसी चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, प्रोटीन को हज़म करती है और उसके साथ साथ में बदन को तक़वियत भी देती है, बदन को ताकत भी पहुंचाती है। दूसरा जो है ज़ीरा। ज़ीरा हर घर में इस्तेमाल होता है, हर किचन में शामिल है और हमारे हर खाने का साथी है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है जो खाने को हज़म करती है और पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमारे कमज़ोर है इसको मजबूत बनाती है, और भी उसके अलावा बहुत सारे फ़वाइद हैं जिससे हम अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। तीसरी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हाई बीपी से हमें बचाता है, हाई बीपी से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बदन को तक़वियत देता है और नाज़रीन मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने में वो लासानी दवा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। और चौथी चीज़ है कलौंजी। कलौंजी का ख़ास काम ये है कि बदन की कोई भी नस ब्लॉक है जिसको बहुत तेज़ी से खोल देता है, चाहे वो सर की हो, पैर की हो, हार्ट की हो, फेफड़ों की हो, बदन की कोई भी नस ब्लॉक होती है उसको तेज़ी से खोल देती है। व्यूअर्स, उन 4 चीज़ों को लेके इसका पाउडर करके सुबह शाम 5-5 ग्राम का इस्तेमाल करना है और इसको लगातार 5 से 6 महीने तक इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका लाइफ टाइम भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे कोई नुकसान और कोई तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही बस, और आइंदा हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।